नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुसैन सागर और मूसा नदी की सफाई के इंतजामात, असरी टेक्नोलॉजी से लेस मशीन की खरीदी, शहर के सीवरेज निजाम को मौसम बरसात तक बेहतर बनाने KTR का ऐलान। फीस बाज़दागी और मेस चार्जेस के लिए 3061 करोड़ 62 लाख रुपए के बकायाजात की अदायगी, तेलंगाना हुकूमत के अहकाम। सनअती शोबे और घरेलू सार्फिन को 24 घंटे बिला खलल बरकी की सरबराही, वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी का वादा। बैन रियासती सरखे अंजाम देने वाली 3 रुकनी टोली और एक रहजन गिरफ्तार, आधा किलो सोने और 1.5 किलो चांदी के जेवरात बरामद। और सोशल मीडिया पर न्यूज चलाने वाला शाहिद कुरैशी पुलिस हिरासत में, IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, झूठी खबर नश्र करने का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि सनअती शोबे और घरेलू सार्फिन को बिला खलल 24 घंटे बरकी सरबराह की जाएगी। बरकी अहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि 1 अप्रैल से किसानों को 9 घंटे बरकी सरबराह की जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत के इस फैसले से बरकी तलब में इजाफा होगा, लेकिन इससे निमटने के लिए महकमे बरकी पूरी तरह से तैयार है। वजीर बरकी ने बताया कि 9 अप्रैल से रियासत में बरकी की तलब 60,200 मेगावाट हो गई है। रियासती वजीर ने हैदराबाद में बरकी कटौती की शिकायत का एतराफ किया, लेकिन उनका कहना था कि काम की वजह से इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर अमले की तरफ से बरकी सरबराही में खलल पैदा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर बरकी ने अहदेदारों को भी हिदायत दी कि किसी भी इलाके में मरम्मती कामों से पहले अवाम को इत्तला दी जाए और उसके बाद बरकी कटौती की जाए। उन्होंने बताया कि बरकी तलब में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता है, इसलिए माहदे के मुताबिक खानगी तौर पर बरकी खरीदी जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने फीस बाज़दागी और मेस चार्जेस के लिए 3061.62 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदायगी के लिए अहकाम जारी किए हैं। मुख्तलिफ अहकामात के जरिए हुकूमत ने साल 2016-17 के बजट से समाजी बहबूद के लिए 517.35 करोड़, क़बायली बहबूद के लिए 288.92 करोड़, पसमानदा बहबूद के लिए 1954.25 करोड़, अक़लियती बहबूद के लिए 300 करोड़ और माजूर तलबा के लिए 68 लाख रुपए जारी किए हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि किसी भी हाल में मूसा नदी और हुसैन सागर की सफाई की जाएगी। संजीवया पार्क में हुसैन सागर की सफाई के लिए असरी टेक्नोलॉजी के मशीन का आगाज करते हुए KTR ने बताया कि 8.5 करोड़ रुपए से ये मशीन खरीदी गई है। इसी तरह मजीद 2 और मशीनें भी खरीदी जाएंगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि जीका से 375 करोड़ का खर्च किया गया है और रियासती हुकूमत ने भी बजट में 100 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इन मशीनों के जरिए हुसैन सागर में कचरे की निकासी अमल में लाई जाएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि मौसम बरसात तक शहर के तमाम सीवरेज निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। इस सिलसिले में JHMC को भी खुसूसी हिदायतें जारी की गई हैं। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया गया। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की तरफ से तरतीब दिए गए प्रेजेंटेशन का सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर वज़ीर आला KCR धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की बहबूद के लिए मख्तस किए गए बजट का 30% हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया
और औकाफी जायदादों की बाजियाबी के मसले पर भी संजीदा इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के साथ किए जा रहे धोखे पर कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। जारी माह की 21 तारीख को तमाम जिले मराकज़ पर दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने वेबसाइट पर तमाम तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में 2 महीनों में ही मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे। इस मौके पर VHR ने OBC तहफ़्फ़ुज़ात का मसला उठाते हुए NDA हुकूमत पर तनकीद की। साबिक़ मरकजी वजीर बलराम नायक ने ST तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र करते हुए कहा कि आसानी से तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा नहीं किया जा सकता। KCR सिर्फ धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा करने वाली TRS हुकूमत 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले को जारी रखने में गैर संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। मुसलमानों की मौजूदा हालत को बदलने और समाजी व माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी ज़रूरी है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए संजीदगी का होना जरूरी है। राजशेखर रेड्डी के दौर हुकूमत में बड़ी कानूनी कशाकश के बाद मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम हुए थे, लेकिन उस पर अमलावरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इल्तिवा हासिल किया गया था। इस मामले में तेलंगाना हुकूमत जिस तरीके से पेशरफ्त कर रही है वो उसकी गैर संजीदगी को जाहिर करती है। मुसलमानों को खौफ है कि कहीं हुकूमत 12% की आड़ में उन्हें 4% से भी महरूम न कर दे। एक तरफ हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के बाद से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 2 समातों में कोई भी नुमाइंदगी नहीं की, दूसरी तरफ अवाम के सामने अपनी संजीदगी का इजहार करने के लिए उसने ये केस एडिशनल एडवोकेट जनरल के सुपुर्द कर दिया। क्योंकि एडवोकेट जनरल के सुपुर्द करने से उसे तनकीदों का सामना करना पड़ सकता था। इसकी वजह यह है कि एडवोकेट जनरल ही साबिक़ में 4% तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। अगर हुकूमत चाहती तो एडवोकेट जनरल रामकृष्णा रेड्डी पर दबाव डालते हुए ये मुकदमा वापस ले सकती, लेकिन हुकूमत ये करने के बजाय एडिशनल एडवोकेट जनरल के हवाले किया है। हुकूमत की संजीदगी तभी वाज़ेह होगी जब यह मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। दूसरी तरफ 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मौजू पर तेलंगाना में हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमातों के दरमियान जबरदस्त सियासत चल रही है। TRS पार्टी ने 2014 में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात 4 महीने के अंदर देने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल किया, लेकिन 22 माह गुजरने के बावजूद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। 3 मार्च 2015 को सुधीर कमीशन तश्कील दिया गया, जिसे 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने कमीशन की मियाद में अब तक 2 बार तोसी की है और हर बार असम्बली इजलास में वज़ीर आला यही दावा करते हैं कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जाएगा। दूसरी तरफ अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देना मुमकिन नहीं है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ये बात जानती है तो फिर वो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए सियासत का सहारा क्यों ले रही है? क्यों मुसलमानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए 10 लाख दस्तखती मुहिम शुरू की गई है? जो बात मुमकिन ही नहीं है उस पर अमलावरी के लिए दस्तखती मुहिम से क्या फ़ायदा? लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस को खुद इस मसले से दिलचस्पी नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहती हैं। अपोजिशन के इस सियासी हरबे के बाद हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान नुक्ताचीनी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मसले के बुनियादी पहलू पर संजीदगी से गौर करने के बजाय ये दोनों जमातें सियासत कर रही हैं। सच बात तो यह है कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को देना नामुमकिन नहीं है। इस मसले पर सियासत करने के बजाय मुनज़्ज़म और संजीदगी के साथ इक़दामात की ज़रूरत है। मरकज़ी हुकूमत तो वो है जिसको मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात भी हज़म नहीं हो पाते, तो फिर वो 12% तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत कैसे करेगी? इस पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। तेलंगाना में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर जिस तरह का शोर मचाया जा रहा है
उससे मुखालिफ होशियार हो जाएंगे और इस सिमत कदम बढ़ाने से पहले रुकावटें पैदा करना शुरू कर देंगे। 22 महीने से तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर जिस तरह से हुकूमत पेशरफ कर रही है वो मायूस कुन है। हालिया बजट इजलास में वज़ीर आला ने दावा किया है कि 1 या 2 महीने में सुधीर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा और उसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए दिल्ली रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला के इस बयान से बात वाज़ेह हो जाती है कि दिल्ली अभी दूर है। हम सबको चाहिए कि इस मसले पर सियासत करने के बजाय मुनज़्ज़म अंदाज और हिकमत के साथ आगे कदम बढ़ाएं। मुसलमानों को सिर्फ शोर शराबा और दस्तखती मुहिम से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हुक्मरानों को मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाना होगा और मुसलमानों को हुक्मरानों से अपना हक छीनना होगा, वरना सचार कमेटी, रंगनाथ कमेटी की दुहाई देते हुए मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे मगर हासिल कुछ नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सोमी रेड्डी ने इंतबा दिया है कि सरकारी तौर पर तालीमी इदारों को तातीलात के ऐलान के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खानगी स्कूल्स के खुले रहने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सोमी रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में दफ्तर को शिकायत मौसूल हो रही हैं और महकमे की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि साबिका हुकूमतों ने बगैर किसी हिकमत अमली के खानगी और कॉरपोरेट इदारों को इजाजत देकर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाज खानगी तालीमी इदारों की तरफ से की जा रही मनमानियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने इंतबा दिया कि मनमानी करने वाले खानगी तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू खुशकसाली के हालात को नजरअंदाज कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने कहा कि हर मामले में चंद्रबाबू नायडू पैसे कमाना चाहते हैं। रियासत में खुशकसाली की सूरत हाल के बावजूद भी हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। पीने के पानी की स्कीमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अवाम की मुश्किलात को नजरअंदाज करते हुए जाती मफादात को वजीर आला चंद्रबाबू नायडू तरजीह दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ये दावा करती है कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ रियासती कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने 4TV से बात करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस 2019 में इक़्तिदार पर आएगी तो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। लेकिन सदर पीसीसी से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस की कमेटियों में मुसलमानों को क्यों 12% के तहत तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए गए, इस पर सदर पीसीसी ने सवाल को ही टाल दिया और कहा कि हम हुकूमत के दावे को याद दिलाते हुए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा कर रहे हैं। एर्रागड्डे में रेलवेज की तरफ से रिहायशी इलाके में दीवार की तामीर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रोक दी गई। तफसीलात के मुताबिक रेलवेज की तरफ से रिहायशी मकानात के पास दीवार तामीर की जा रही थी। मुकामी मकीनों ने सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए रेलवेज की कार्रवाई से वाकिफ करवाया था। बैरिस्टर ओवैसी ने रेलवे के जीएम से बात करते हुए उन्हें मुकामी मकीनों की तशवीश से आगाह किया। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर दीवार की तामीर का काम रोक दिया गया। मुकामी मकीनों ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। राजेंद्र नगर में वाक़े प्रोफेसर जयशंकर यूनिवर्सिटी में रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास तो तलबा की बरहमी का सामना करना पड़ा। वज़ीर ज़राअत एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे कि तलबा ने उनका रास्ता रोकते हुए वापस जाओ और हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाए। तलबा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की तकर्रुरात के अमल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। रियासती वजीर पोचारम श्रीनिवास की तरफ से तलबा के एहतजाज को नजरअंदाज करने पर तलबा मुश्तइल हो गए और उन्होंने प्रोग्राम के ऑडिटोरियम में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। बाद में पुलिस ने मुदाखलत करते हुए लाठी चार्ज किया और बाज तलबा को भी तहवील में ले लिया गया। जिले कलेक्टर रोनाल्ड रोस और रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर ने मिशन काकतिया प्रोग्राम के तहत देवनी कुंटा तालाब के मरम्मती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। संगारेड्डी के मौजे चिरियाल में वाक़ ये झील है। इस प्रोजेक्ट पर 26,18,000 रुपए की लागत आएगी।
یہ तालाब 40 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम को इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल एंड हेरिटेज अवार्ड 2016 के अवार्ड से नवाजा गया है। सालारजंग म्यूजियम के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा तकरीब में दारुस्सलाम के बशमूल शहर की दीगर 5 तारीखी इमारतों को अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया था। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस अवार्ड को हासिल किया। जिन दीगर इमारतों को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया उनमें सेंट जेवियर चर्च, राम गोपाल बिल्डिंग सिकंदराबाद, हेरिटेज आर्टिलरी कलेक्शन, एक्वेस्टेरियन सेंटर हैदराबाद और कारखाना जिंदतुल इस्मात अंबरपेट की इमारत भी शामिल है। बाद में मीडिया से बात करते हुए मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद उवैसी ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद दारुस्सलाम को हासिल किया था और सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन उवैसी मरहूम ने इस इमारत की अजमत को बहाल करने के लिए इक़दामात किए थे। उन्होंने बताया कि दारुस्सलाम की इमारत आज बिलाशुबा शहर हैदराबाद की खूबसूरत इमारतों में गिनी जाती है। NULM ने तेलंगाना हुकूमत के इश्तराक से हरिहरा कला भवन में जॉब मेला मुनक्किद किया। तकरीबन 40 कंपनियों में मुलाजमतों के लिए 2500 से ज़ायद नौजवानों ने दरखास्तें दाखिल की। जॉब मेले के जिम्मेदार ने बताया कि इस मेले का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया है और कंपनियों की तरफ से भी नौजवानों को मौका फराहम किया जा रहा है। RTO बंडलागुड़े में अमले की लापरवाही की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जदीद लाइसेंस हो या लाइसेंस की तजदीद, दरखास्तों के अदखाल के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। मुतासरा दरखास्त गुजारों ने बताया कि रकम की अदायगी के बावजूद भी बहाना बनाकर लाइसेंस की कार्रवाई को तातुल से दो चार किया जा रहा है। दरखास्त गुजारों ने कहा कि मुताल्लिका हुक्काम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मेरा नाम मोहसिन है। मैं यहाँ बल्लागुड़ा RTO ऑफिस में लाइसेंस के लिए डाला। लाइसेंस था मेरा, रिन्यूअल करके देना है, पैसे ले लिया, सब ले लिया। वासु बोल के नाम है उसका। जब देखो जब ल्यू पे रह रहा, आ रहा नहीं ऑफिस को, काम कर रहा है यहाँ पे, ने घर अंगन है उसका, आने जाने ऐसा हम लोगों को फिरा रहा। कितने दिन से, 3 हफ्ते से फिर 2 साल हो गया लाइसेंस मेरा जाके। 2 साल से लाइसेंस नहीं है। रोड पे गाड़ी चलाने नहीं दे रहे पुलिस वाले, जहाँ देखो वहाँ लाइसेंस होना बोल रहे। यहाँ देखे RTO ऑफिस में काम नहीं कर रहा, 1900 रुपये ले लिया तो आके दूसरों को बोले तो लिख के दियो, कंप्लेंट डालते, हम वो डालते, ये डालते बोल रहे। काम कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे, खाली मस्खरा पना हो रहा हम लोगों के संगत। संगारेड्डी की अदालत ने टाउन के काउंसलर को 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नाअहल करार दिया है। 2 साल कबल हुए बलद इंतखाबात में वार्ड नंबर 3 से अबू बकर अलमारूफ बाबा ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। TRS के हारने वाले उम्मीदवार नागराज बाबा के खिलाफ अदालत से रुजू हुए थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के अहदेदारों ने पिंजरा तोड़कर फरार रीछ को काफी जिद्दोजहद के बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस रीछ को कई घंटे तक तलाश किया गया था। इसके पिंजरे से फरार होने की इत्तला पर जू के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में भी तशवीश की लहर देखी गई। पता चला कि रीछ अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकल गया और जू की दीवार पर चढ़कर घूमने लगा। बाद में जू की क्यूरेटर सुमित्रा देवी वहां पहुंची। इस रीछ को नशावर इंजेक्शन देने के बाद बेहोश किया गया और बाद में उसे दोबारा पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना में पुलिस को असरी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का आरास्ता किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एलबी नगर में पेश आए वाक़े में तिलाई चेन छीन कर फरार होने वाले सारिक पुलिस कांस्टेबल की ही बाइक लेकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर के इलाके में तिलाई चेन छीन कर बाइक पर 2 सारिक फरार हो रहे थे। सारिकों की हरकत का पता चलते ही कांस्टेबल सामया ने अपनी बाइक पर उनका पीछा किया। अचानक कुछ फासले पर जाने के बाद सारिकों की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। जैसे ही कांस्टेबल सामया उनके करीब पहुंचा, सारिकों ने अपने हथियार निकालकर उसे धमकाया और फिर कांस्टेबल की ही बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस को फिल्मी अंदाज में चकमा देने के इस वाक़े से सनसनी देखी गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुकाम भी हरकत में आ गए और उन्होंने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है।
सोशल मीडिया पर मारवती प्लाजा खैरताबाद से वीडियो न्यूज चैनल चलाने वाले शाहिद अली कुरैशी के खिलाफ सैफाबाद पुलिस ने दफा 385 और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुरैशी पर इल्जाम है कि उसने झूठी खबर नश्र करते हुए इज्जत उछाली है। ट्रांसटेक मीडिया के डायरेक्टर हामिद साबरी ने सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि कुरैशी ने उनकी कंपनी और एक शख्स के दरमियान खानगी तनाज़े को बढ़ा चढ़ाकर अपने चैनल पर नश्र किया और उनकी और उनके खानदान की इज्जत उछाली है, जिससे उनके खानदानी वक़ार को ज़बरदस्त धक्का पहुंचा, जिससे उनके 70 साला वालिद की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा, जो कि क़ल्ब के मरीज़ हैं। उन्होंने शिकायत में ये भी बताया कि कुरैशी ने झूठी खबर की नशरियात रोकने के लिए 50 लाख रुपए देने का भी मुतालबा किया था और ये धमकी दी थी कि रकम न मिलने की सूरत में यह खबर समाजी राब्ते की तमाम वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। शिकायत कुनिंदे ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि वह समाज को आलूदा करने वाले ऐसे अनासिर से सख्ती के साथ निपटे और कुरैशी को कानून के कठेरे में लाएं। शिकायत का जायजा लेने के बाद सैफाबाद पुलिस ने कुरैशी को हिरासत में ले लिया और अदालत में पेश कर दिया है। ये जो कुरैशी है, जो भी कुरैशी है, ये पिछले 7 दिन से अपने इंटरनेट चैनल पे उस पे जो है एक डिफेमेटरी और एब्यूज़िव और एक किस्म का एलिगेशन लगा रहा है। इन पर्टिकुलर हमारी फैमिली पे, जो साबरीज़ फैमिली है, जो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी शहर की मशहूर फैमिली है, एवरीडे अपने चैनल पे आता है और शुरुआत एक जो है गंदगी अल्फाज और गंदगी लैंग्वेज से शुरू करता है और एवरीडे जो है इसका काम ये हो गया पिछले 7 दिन से, कंसेक्यूटिव 7 दिन से अगर आप खोल के देखेंगे इसका इंटरनेट चैनल, तो हर दिन जो है ये हमारे ताल्लुक़ से जो है बदनामगी और झूठी साजिश और रबिश एलिगेशंस लगा रहा है ये हमारे पे। जो सारे रिकॉर्ड्स फैक्ट्स जो है हम पुलिस स्टेशन में दिए हैं, उस पर FIR दर्ज किया गया है एंड दिस मॉर्निंग ही इज़ बीन एप्रीहेंडेड और राइट नाउ वो पुलिस स्टेशन में है और इंशाल्लाह कुछ देर में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि हक़ाइक़ जो सच्चाई है वो तो प्रिवेल होने वाली है और कोई इससे बच नहीं सकता। और एक फैमिली, बड़ी फैमिली से होने का ये मतलब नहीं कि आप किसी से भी जो है एक इल्ज़ामात लगा दो और उस पर जो है उसकी बिना पे जो है पैसा एक्सट्रैक्ट करे। उसने मुझे किसी को भेजा और मैं बोला कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों कर रहा है ये तो बोला कि जो है प्रॉब्लम आपका भी सॉल्व हो जाएगा, मेरा भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप मुझे 50 लाख रुपये देंगे तो। अरे 50 लाख रुपये ऐसे थोड़े ही देंगे, और ऐसे उनको पैसा देने की वजह से जो है दूसरा मीडिया भी इंकरेज होगा। इसकी वजह से जो है हमने कंप्लेन किया है और अपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है पुलिस स्टेशन को हमने दिया है। इस जोन टास्क फोर्स और काचीगुड़ा पुलिस ने बैन रियासती सरके की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 3 अफराद पर मुश्तमिल एक टोली और एक रहजन को गिरफ्तार किया है। DCP इस जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने भरत कुमार, मोतीलाल कमावत, H राम चौधरी उर्फ कैलाश, दिनेश कुमार और फिदा हुसैन मानो अली को गिरफ्तार कर लिया, जो पुलिस को शिद्दत से मतलूब थे। उन्होंने बताया कि तीनों काचीगुड़ा, बेगम बाजार और अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में 5-5 सरके की वारदातें अंजाम दे चुके हैं, जबकि कोकटपल्ली में सरके की 2 और रहजनी की 3 वारदातें भी अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि रहजन फिदा हुसैन पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है, उससे इससे पहले भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वो जायदादों से मुताल्लिक़ जराइम में मुलव्विस है। जेल से छूटने के बाद वो माली हालात से परेशान होकर रहजनी की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। वो पुलिस को चेन उड़ाने की 28 वारदातों के लिए मतलूब था। पुलिस को फिदा हुसैन के साथ ही इकबाल की तलाश है, जो फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से आधा किलो सोने के जेवरात, 1.5 किलो चांदी के जेवरात के अलावा 20,000 रुपए नकद रकम भी बरामद कर ली है। सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट में वाक़े 2 मलबूसात की दुकानों में आग लगने से दुकानें जलकर खाकिस्तार हो गईं। ये वाक़या पीर की सुबह के औक़ात में पेश आया। फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। मार्केट पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। शहर के नारायणगुड़े में वाक़े शांति थिएटर के फुटपाथ पर खातून एक बच्ची को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक फुटपाथ पर मौजूद हामिला खातून की हालत को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी।
لیڈی کانسٹیبلز نے متاثرہ خاتون کو دواخانہ منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی اور حالات کو دیکھتے ہوئے فٹ پاتھ پر ہی لیڈی کانسٹیبلز نے پردے لگا کر ڈیلیوری کے عمل میں حصہ لیا۔ راہ پر چلنے والی خواتین نے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن لیڈی کانسٹیبلز نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کی مدد کی۔ ماں اور بیٹی کی صحت بہتر بتائی گئی ہے، دونوں کو کوٹھی کے سرکاری دواخانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حسین ساگر اور موسیٰ ندی کی صفائی کے انتظامات، عصری ٹیکنالوجی سے لیس مشین کی خریدی، شہر کے سیوریج نظام کو موسم برسات تک بہتر بنانے KTR کا اعلان۔ فیس باز ادائیگی اور میس چارجز کے لیے 3061 کروڑ 62 لاکھ روپے کے بقایا جات کی ادائیگی، تلنگانہ حکومت کے احکام۔ صنعتی شعبے اور گھریلو صارفین کو 24 گھنٹے بلا خلل برقی کی سربراہی، وزیر برقی جگدیشور ریڈی کا وعدہ۔ بین ریاستی سرقے انجام دینے والی 3 رکنی ٹولی اور ایک رہزن گرفتار، آدھا کلو سونے اور 1.5 کلو چاندی کے زیورات برآمد۔ اور سوشل میڈیا پر نیوز چلانے والا شاہد قریشی پولیس حراست میں، IT ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، جھوٹی خبر نشر کرنے کا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔